काठमांडू की हलचल भरी गलियों से दूर एक पुरानी एसयूवी धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ रही थी। धूल भरी छत पर लाल रंग का एक भारी बैग बंधा था। ड्राइविंग सीट पर था आशीष, एक फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता। उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी पासमा, जो वर्षों बाद अपने बचपन के गांव लोमानथान लौट रही थी। पासमा की आंखें खिड़की से बाहर टिकी थीं। बरसों पहले वह पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर चली गई थी। गांव छूटा, लोग छूटे, पर यादें वहीं रुकी रहीं। तुम पहली बार जा रही हो वापस? आशीष ने पूछा। नहीं, पासमा ने धीमे स्वर में कहा, पर पहली बार कुछ समझकर लौट रही हूं। गाड़ी ने पोखरा पार किया। अब रास्ता उबड़-खाबड़ और सुनसान होता जा रहा था। चारों ओर पहाड़, चट्टानें और डरावनी खामोशी। हवा पतली थी, सांसें भारी होती जा रही थीं। रास्ते में याकों का एक बड़ा झुंड सड़क पर दिखा। आशीष ने गाड़ी रोकी और कैमरा उठाया। पासमा उतर गई और झुंड के पास गई। वह एक चरवाहे से बातें करने लगी, बोली में अपनापन था। तुम यहीं से हो? चरवाहे ने पूछा। ठीक, पासमा मुस्कराई, अब फिर से बनने की कोशिश कर रही हूं। एक जगह गाड़ी रुकी, जहां एक वृद्ध महिला मास्क पहने गाड़ी में बैठी थी और वीडियो कॉल कर रही थी। आशीष ने देखा, उसके चेहरे पर संतोष था। वह मुस्कुरा रही थी जैसे बहुत दूर का कोई अपना उसे देख रहा हो। पासमा ने देखा, उसके कानों में वही झुमके थे जो उसकी मां पहना करती थी। आशीष ने चुपचाप फोटो लिया। तकनीक ने दूरियों को मिटा दिया है, वह बोला। हाँ, पासमा ने धीरे से कहा, पर कुछ दूरी अब भी अंदर रह जाती है। कुछ किलोमीटर बाद एक मोड़ आया। एक बोर्ड था जिस पर लिखा था लोमानथान, डोलपा। पासमा को याद आया, यहीं से पिता उन्हें छोड़कर डोलपा की ओर चले गए थे। मां ने लोमानथान नहीं छोड़ा। उस मोड़ पर सब कुछ बदल गया था। आशीष ने पूछा, इधर ही चलें? हाँ, पासमा ने गहरी सांस ली, अब जो अधूरा है उसे पूरा करना है। सड़क अब चट्टानों से बनी थी। नीचे खाई, ऊपर लुढ़कते पत्थर। गाड़ी हिचकोले खा रही थी। अगर बारिश आई तो यहीं रुकना पड़ेगा, आशीष ने कहा। फिर भी चलना होगा, पासमा ने ठान ली थी। रास्ते में उन्होंने एक झूला पुल पार किया। पासमा की हथेलियां कांप रही थीं, पर पैर डटे थे। आशीष को उसकी आंखों में डर से ज्यादा दृढ़ता दिख रही थी। आखिरकार एक ऊंचे मोड़ से लोमानथान का गांव दिखा। हरे पीले खेत, बीच में गोम्पा और दूर तक फैली मिट्टी की दीवारें। बस वही है, पासमा फुसफुसाई। गाड़ी रुकने से पहले ही वह उतर गई। पुराने रास्तों पर नंगे पैर चलने लगी। घर वही था। दीवारें जर्जर, पर दरवाजे पर वही घंटी लटक रही थी। अंदर मां बैठी थी, सूत काटती हुई। उसने नजर उठाई और सब रुक गया। पासमा। मां उठी नहीं, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। मां। पासमा दौड़ी और सालों की दूरी गले लगकर बह गई।